मत उठवाओ इसे। इस कमबख्त को क्या पता इनकी कदर का। पाकिस्तान थिएटर, टीवी और फिल्म इंडस्ट्री के सीनियर तरीन फनकार राशिद महमूद साहब। मेरा पुत्र, मेरा बच्चा सांवला आ गया है, बस्ती में बरकत होगी। शलत जी में तू आ गया है। राशिद साहब के मुतालिक अफसोसनाक खबर सुनने को मिली कि उनका लाहौर में एक्सीडेंट हुआ, जिस वजह से वो शदीद जख्मी हो गए और उनके चेहरे पर चोटें भी आईं। राशिद साहब जो पाकिस्तान के सीनियर फनकार भी हैं और सीनियर सिटीजन भी, ज़राए के मुताबिक लाहौर में उन्हें किसी तेज रफ्तार कार ने टक्कर मारी, जिस वजह से वो शदीद जख्मी हो गए और उनके चेहरे पर चोटें आईं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिस कार वाले ने टक्कर मारी उसने गाड़ी रोकी नहीं बल्कि वहां से फरार हो गया। ये वाकया रिपोर्ट हुआ हफ्ते के दिन यानी 14 अक्टूबर को, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि राशिद महमूद साहब की जान बच गई। राशिद साहब को आप जानते होंगे जो इस वक्त पाकिस्तान के मोस्ट सीनियर और वर्सटाइल फनकार हैं। ये वही हैं जिन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड दिया गया था और फिर पीटीवी की जानब से उन्हें 620 रुपए का चेक भिजवाया गया। ये वही पीटीवी अदारा है जिन्हें राशिद महमूद साहब ने अपनी जिंदगी के 60 साल दिए थे और बदले में पीटीवी ने राशिद महमूद को इस एजाज से नवाजा और वो एजाज था 620 रुपए का चेक, जो कि मज़ाइका खेज बात है। इस वाक़े के बाद राशिद महमूद साहब ने ऐलान कर दिया था कि वो कभी दोबारा पीटीवी के ना तो किसी शो में जाएंगे और ना ही कभी दोबारा पीटीवी में काम करेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि पाकिस्तान में फनकार की कदर नहीं। दूसरी जानब राशिद महमूद साहब इंडस्ट्री में तो बेहतरीन और कामयाब फनकार साबित हुए, लेकिन जाती जिंदगी में उन्हें बहुत ही दुख और तकलीफें बर्दाश्त करना पड़ी। सबसे बड़ी तकलीफ जो किसी भी इंसान के लिए वो दुख है औलाद का। राशिद महमूद साहब का एक ही बेटा था, उनका वाहिद सहारा, कुल कायनात, लेकिन अल्लाह की जात ने अपनी नेमत वापस ले ली। भरी जवानी में अचानक फौत हो गया। ये वाकया है 2013 का। राशिद साहब का अकलौता बेटा जिसका नाम अजहर राशिद था, जो बहुत ही होनहार और लायक था, जिसने पढ़ाई में हमेशा टॉप किया। पढ़ाई के साथ साथ वो कतर एयरबेस में एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर तैनात भी हो गया। तमाम तर उम्मीदें और मोहब्बतें अपने बेटे के लिए थी और बेटा भी माशाल्लाह बहुत लायक था। अजहर राशिद गुड लुकिंग भी था। यही वजह थी कि टीवी, रेडियो और फिल्मों से उसे काम की ऑफर्स आती गईं, लेकिन उसने इनकार किया क्योंकि उसने अपने वालिद को सारी जिंदगी इस फील्ड में देखा और महसूस किया इस काम में मेहनत तो करना बहुत पड़ती है, लेकिन मुआवजा उतना नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। एक बार तो राशिद साहब ने खुद अपने बेटे को इंडस्ट्री में आने की दावत दी, लेकिन उसने अपने वालिद को भी इनकार कर दिया और कहा कि बाबा मैं ऐसी फील्ड में नहीं आऊंगा जो बेहद मेहनत तो मांगती है, लेकिन वैसे मुआवजा या इज्जत नहीं दी जाती जितने का फनकार हकदार होता है। राशिद अभी 26 साल का था। दोनों बाप बेटे एक दूसरे से बेहद अटैच थे। अजहर चाहता था कि इसके वालिद शोबिस को खैरबाद कह दे और घर बैठ जाए और सुकून दे जिंदगी गुजारे। वो अपने वालिद की खिदमत करना चाहता था। वो इस कदर हो चुका था कि अपने वालिद को काम से फ्री करके उन्हें घर बिठाए और घर की जिम्मेदारी खुद उठाई। ये उसी रात की बातें हैं और उस रात राशिद ने अपने बेटे के साथ चंद तस्वीर भी बनवाई और वो तस्वीर आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं। राशिद के बेटे अजहर के आखिरी अल्फाज थे कि बाबा आप सुकून किया करें, आपका बेटा इतना हो गया है कि घर की तमाम जिम्मेदारी उठा सके। ऐसे ही बातों के दौरान अचानक अजहर की तबीयत खराब हुई और वो अपने वालिद की झोली में गिर गया। यकीनन उसे अटैक हुआ होगा और चंद लम्हों में ही उसकी मौत हो गई। ये मौत बहुत ही हैरानकुन थी। राशिद महमूद ने खुदा के इस फैसले को तस्लीम किया, अपने बेटे को अपने हाथों से लहद में उतारा। जवान औलाद की मौत का गम सिर्फ वही वालिद महसूस कर सकता है जिसने ऐसा गम उठाया हो। अल्लाह पाक कभी किसी को ऐसा गम ना दे। और राशिद महमूद साहब की तो औलाद भी अकलौती थी। यकीनन राशिद साहब का हौसला और जुर्रत है कि वो आज तक इस गम को अपने अंदर छुपाए जिंदगी गुजार रहे हैं। राशिद साहब का ताल्लुक लाहौर से है। लाहौर में ही उनकी पैदाइश हुई। 4 जून 1949 को वहां पैदा हुए। तालीम भी लाहौर से मुकम्मल की। 10 साल की उम्र में रेडियो पाकिस्तान ज्वाइन किया। 1971 में इस्लामिया कॉलेज से ग्रेजुएशन मुकम्मल की और फिर बाकायदा शोबिस की जानब आ गए। दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाला इंसान अंदर से इस कदर खोखला और दुखी है और इस गम को अपने कंधों पर उठाए जिंदगी का मामला चला रहा है। राशिद महमूद साहब जितने बड़े फनकार हैं उतने ही बड़े दिल और जिगरे वाले हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक राशिद महमूद साहब को जल्द अज जल्द सेहतयाब करे
اور ان کے بیٹے اظہر راشد کے مغفرت فرمائے، اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ دوستو، راشد صاحب کی صحت یابی کے لیے خصوصی دعا کیجیے گا۔ وہ اس وقت تقریباً 74 سال کے ہیں، لیکن ماشاءاللہ آج بھی شوبز کے ساتھ وابستہ ہے۔ چینل پر اگر نئے ہیں تو اسے فوری سبسکرائب اور ساتھ دیے کہ بیل آپشن کو بھی پریس کر دیں۔ اگر آپ دیگر گمنام فنکاروں کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں پاکستانی ایکٹرز بایوگرافی، ٹاپ لالی ووڈ سٹوریز اور فیمس پرسنالٹیز کے نام کے علاوہ بھی بے شمار پلے لسٹوں کے لنک دیے گئے ہیں، جن پر کلک کر کے آپ یہ تمام ویڈیوز وہاں دیکھ سکتے ہیں جن کے تھم نیل آپ اس وقت سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ ملتے ہیں دوبارہ بہت جلد، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔